कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वध्यायानम, नमो लोयेशवशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केलिवनतो धम्मोमंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केलिवनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनभोजामि, अनन्ते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साहु शनभोजामि, केलिपनत्तं धम्मं शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पश्चिनाशे दोषकर्मशाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रनाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्व कर्कचिद्वपद्रव विनाशाय, सर्व छामरावर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रस्याउषा, सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोट सस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न अच्छा वह रूम पट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा नाद विद्याय, नमो ह्यंतानम रोम सर शांति कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्त सत्प्राति अनुमनिता सूक्त सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्राति अनुमनिताय सुरपुष्टि सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राति अनुमनिताय दिव्यध्वनि सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति अनुमनिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति अनुमनिताय सिंहासन सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राति अनुमनिताय भामंडल सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति अनुमनिताय दुंदुभि सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति अनुमनिताय छत्तर सत्प्राति सोन दबदाय मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन्मनिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम्
नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठगमहानिमित्तकुशलानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो वन इड्ढीपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवम्भयारिणम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानम सर्व ओम शांति ह्रीं भवतु अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर वड्ढमान बुद्धिर्शनम छेदि सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सदस्यकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लुयानम भुयानम जया विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जी सत्तानम राजितो भवतु में रक्ष स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र गाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा करोन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याय नमो वज्झा
साहु ऐसो पंचे अड़मोयारो ऐसो पंचिणम यारो सव पावपनाशनो सव पावपनाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाळं च सवेसिं परमं हो मंगलम् परमं होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की। बात विश्वास की है। किस पर विश्वास करें और किस पर न करें, इस संदर्भ में बात विगत दिनों आप सबके बीच हुई। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही व्यवहारिक बात आप सबके बीच आ रही है कि हम व्यक्ति की परीक्षा किस आधार पर करें और उसकी नियुक्ति कैसे करें। आज आपको अपने घर परिवार में अथवा प्रतिष्ठानों में अनेक सहयोगियों की जरूरत होती है, सेवकों की जरूरत होती है। आज के कारपोरेट कल्चर में एक पूरा डिपार्टमेंट ही होता है HR का, और फिर वे अपने अपने तरीके से रिक्रूटमेंट देते हैं, लोगों की नियुक्तियां होती है, और बहुत सारे लोग जब मिलते हैं जुड़ते हैं तब कोई संस्थान या कोई परिवार अपना अच्छे तरीके से काम कर पाता है। ये बातें आज मैनेजमेंट का गुरु सिखाने वाले लोग बताते हैं, पर हमारे मैनेजमेंट गुरु संत तिरुवल्लुवर ने इस संदर्भ में हमारा बड़ा प्रशस्त मार्गदर्शन दिया है। यदि उनकी बातों पर हमने ठीक रीति से ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ हम कभी असफल नहीं होंगे। सबसे पहला वाक्य है, जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है, जो आदमी नेकी को भी देखता है यानी अच्छाई को भी देखता है और बदी को भी देखता है यानी बुराई को भी देखता है, जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है लेकिन पसंद उसी बात को करता है कि जो नेक है, बस उसी आदमी को अपनी नौकरी में लो। जो नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है लेकिन पसंद उसी बात को करता है जो नेक हो, बस उसी आदमी को अपनी नौकरी में लो। क्यों ऐसा? आप ये मान करके चले कि जो व्यक्ति गलत की तरफ झुकता है वो आपके साथ भी गलत कर सकता है। आप निष्ठावान व्यक्ति को पसंद करोगे या तिकड़मी को? तिकड़मी व्यक्ति आपको शॉर्ट टर्म का लाभ दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक हितों की रक्षा उससे नहीं हो सकती। संत कहते हैं अल्पकालिक लाभ के पीछे दीर्घकालिक हितों की कभी उपेक्षा मत करना।
देख करके चलो, सोच करके चलो, समझ करके चलो, उसी क्रम में अपने जीवन को गति दो, जिससे अपने जीवन की बेहतरी हो सके, जीवन को उन्नत बनाया जा सके, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। जो तिकड़मी है वो कल तुम्हें भी अपने तिकड़म में फंसा सकता है। दो तरह के लोग, एक वे हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे तंत्रों का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वे लोग जो अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे तंत्रों की उपेक्षा करते हैं। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनके बेटे ने एक कारोबार फैलाया और अपने उस कारोबार में एक व्यक्ति को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। उसमें बहुत तेज था, बहुत अच्छा पोटेंशियल था, अपना काम करने में पूरी तरह निपुण था, कोई भी काम हो उल्टे को सीधा करने में समर्थ था। उसके पिताजी व्यापार से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, लेकिन एक रोज पिताजी को कहीं जाना था तो गाड़ी में वो व्यक्ति था। अनुभवी व्यक्ति कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, उसने रास्ते में उन्होंने उनसे चर्चा की और चर्चा के क्रम में उसने अपनी शेखी बघारने के ख्याल से जितने उल्टे सीधे काम उसने किए, भले वो कंपनी के हित के लिए किए, लेकिन वो बता दिया कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सब उल्टा सीधा काम किया। उस व्यक्ति ने चुपचाप सब बातों को सुन लिया, उसके समक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घर आने के बाद बेटे को बुलाया, बोला इस आदमी को आज ही कंपनी से बाहर करो। पापा क्या बोल रहे आप? मैं कह रहा हूं ये आदमी आज ही इस कंपनी से बाहर होना चाहिए। पापा इसको हटाएंगे तो भारी नुकसान होगा, आज वो हमारा कंपनी का की पर्सन है। पिता ने कहा बेटा की पर्सन भी तभी तक है जब तक की सुरक्षित है, जब की खत्म हो जाएगी तो की पर्सन को रख करके क्या करोगे? ये आदमी बड़ा खतरनाक है और ये आदमी हो सकता है कल तुमको रोड पे ले आए। बेटा संस्कारित था, पिता के प्रति निष्ठावान था, उसने तात्कालिक नुकसान को समझते हुए भी तत्क्षण कार्यवाही किया, उसको बाहर कर दिया। बाद में पिता ने कहा ध्यान रखो, जो आज तुम्हारे हित में गलत कर सकता है तो कल अपने हित में और बड़ा गलत काम कर सकता है। आप कभी सोचते हो? आपको केवल वो अल्पकालिक लाभ दिखता है। जो पापी है उसे पाप करने में कभी संकोच नहीं होगा। काम का नहीं है। बोले क्यों सर? पूरे पैनल ने इसको अच्छे मार्क्स दिए। बोले मैं कह रहा हूं ये आदमी काम का नहीं है, क्योंकि ये चीजों को जांचे परखे बिना निर्णय लेता है। सूप को चखे बिना उसमें नमक डाल दिया। अरे सूप में नमक है या नहीं पहले चख तो लेते। तो जो व्यक्ति सूप को चखे बिना नमक डाल रहा है वो तथ्यों को जाने बिना काम करेगा। ये आदमी अपने काम का नहीं है। तो एचआर वाले ने कहा सर थोड़ा ही सा तो नमक डाला। बोले चल तू भी बाहर।
उसको भी उसी समय बाहर। तू भी हमारे काम का नहीं है, दोनों हो गए बाहर। ये समझ जिसमें होती है वो व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। और कहते हैं चलो भैया कंसीडर कर लो। अब वो उनके साथ ज्यादा दुविधा हो जाते जिनके पास विकल्प नहीं होता। एक बड़े उद्यमी ने मुझसे एक दिन कहा, महाराज जी हम लोग डेली लगभग 16 घंटे काम करते हैं, उसमें 16 घंटे में 4 घंटा तो हमारे केवल इस कार्य में बीतता है कि हमारे लिए अच्छा आदमी कहाँ से मिले। बहुत कठिनाई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बोल रहे? बोले हाँ महाराज, अच्छे आदमी की हम लोग तलाश करते हैं, अच्छा आदमी मिलता नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं कुछ हो भी, रखना भी पड़े, वो पहचानते हुए ही अपने अंदर प्रवेश दो, नहीं तो केवल बाहरी हिस्से में रहने दो। भीतर तक अगर आपने किसी को प्रवेश दे दिया तो वो आपके लिए कल काल भी बन सकता है। ऐसे अनेक प्रकरण आए हैं, आते हैं, जो विश्वासघात के निकृष्ट उदाहरण बनकर उभरते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। एक और वाक्य बहुत सुंदर, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर भी ठीक कर्तव्य पालन के समय वे बदल जाते हैं। जब काम करने का मौका आया बदल गए, तो ये व्यक्ति हमारे काम के नहीं हैं। आदमियों के तद्विषयक ज्ञान और उसकी शांतिपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का विचार करके ही उनके हाथों में काम सौंपना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। जो तुमको चाहता है उसको काम मत दो। काम किसको दो? जिसके अंदर जिस काम को आप कराना चाहते उसका ज्ञान हो, तद विषय ज्ञान होना चाहिए और शांतिपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का होना चाहिए। उसके पास काम करने की क्षमता, उतावला होके नहीं, हड़बड़ा करके नहीं, टेंशन लेकर के नहीं। ऐसे आदमी को चुनो जो तुम्हें टेंशन न दे, बल्कि तुम्हारा सारा टेंशन अपने ऊपर लेके तुम्हें फ्री कर दे। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी के मालिक थोड़ी काम करते हैं। काम कौन करते हैं? जिस स्तर के लोग होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। उस चुनाव में यदि सही कसौटी होती है और सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाए तो कंपनी ऊपर से ऊपर चले जाती है, और अगर गलत व्यक्ति को चुन लिया जाए तो कंपनी को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो चुनाव सही व्यक्ति का करो। कितने अनुभव परक बातें हैं ये, पर लोग प्रायः इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। अरे चलता है, इतना कहाँ तक देखेंगे, ऐसा देखेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। तो फिर क्या है? कई बार लोगों को मुंह की खानी पड़ती है, भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा नुकसान जिसकी क्षतिपूर्ति भी बहुत मुश्किल होती है। हमें इन बातों पर पूरा विचार करना चाहिए। फिर प्रवीण मनुष्य को चुनकर उसे वही काम दो जिसके वह योग्य है। प्रवीण मनुष्य को चुनकर, एकदम स्किल्ड व्यक्ति को चुनो, उसको वही काम दो जिसके वह योग्य है। फिर जब काम करने का ठीक समय आवे तो उससे काम प्रारंभ करवा दो।
पहले अच्छे आदमी को चुनो, उसके लायक काम दो, जिसके लायक जो काम है वो काम उसको दोगे तुम उससे काम ले सकोगे। अलायक आदमी के काम दूसरा है और तुम उसको काम और सौंप दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो उसके लायक जो काम है तुम उसे वही काम दो, और जब समय आए तो सौंप दो। कई बार व्यक्ति की काबिलियत के विरुद्ध काम मिलने के कारण हम उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। वो हमें लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता का ध्यान रख करके चलना चाहिए। ऐसा करके चले, और एक साधारण व्यक्ति भी यदि उसकी योग्यता निखरती दिखती जा रही है और उसको आप दिख रहे हैं कि ये हमारी कसौटी में खड़ा है, तो उसे उत्तरोत्तर ऊपर बिठाते जाइए, ऊपर उठाते जाइए, ऊपर उठाते जाइए। ऐसा करिएगा तब आप कभी किसी प्रकार की परेशानी में नहीं फंस सकेंगे। पहले सेवक की शक्ति और उसके योग्य काम का पूर्ण विचार कर लो, तब उसकी जवाबदारी पर वह काम उसके हाथ में दो। आदमी आ जाए फिर उसको काम देंगे बाद में, ठीक नहीं। आदमी के नियुक्ति से पूर्व देखें कि ये किस लायक आदमी है, उसकी योग्यता को समझो, और फिर जो काम है, जो काम हम उसको सौंप रहे हैं, उसके परिणाम को देखो, फिर जाकर वह जवाबदारी उसके हाथ में दीजिए। अगर कम योग्यता वाले व्यक्ति के हाथों में बड़ी जवाबदारी दोगे तो आपका काम अटका रह जाएगा, समझ गए? उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल कारपोरेट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ क्या होता है, व्यक्ति को देखा जाता है, उसकी योग्यता को परखा जाता है, जैसे जैसे काम होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाते हैं। इंसेंटिव देने के साथ साथ सही समय समय पर इंक्रीमेंट भी दिया जाता है ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और वो काम को आगे बढ़ाते जाए। जहाँ इन बातों का ध्यान रख कर के काम होता है वहाँ कोई कठिनाई नहीं होती, और जहाँ इन बातों का ध्यान नहीं होता वहाँ सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं। तो व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व हमें पूर्वापर विचार करना चाहिए। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे निकट होता है उससे लगाव हो जाता है, उस लगाव के कारण उसकी अक्षमताओं को अनदेखा कर उसे ऊपर बिठा दिया जाता है और योग्य आदमी को नीचे रखा जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि योग्य आदमी अपना काम नहीं कर पाते और अयोग्य व्यक्ति के हाथ काम नहीं होता, गाड़ी वहीं के वहीं अटक जाती। तो कहते ये अगर तुम्हें अपने कारोबार की बात है तो कारोबार बुद्धि से होता है, भावना से नहीं। घर परिवार की व्यवस्थाएं भावना से चलती है, पर कारोबार का संचालन तो बुद्धि से होता है। वहां अगर दिमाग नहीं लगाए तो तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छे करके चलोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। और जब तुम निश्चय कर चुको कि यह आदमी इस पद के योग्य है, तब तुम उसे उस पद को सुशोभित करने योग्य बना दो, विलंब मत करो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि आदमी इस लायक है तो अब सोचने का कोई काम नहीं, और समझते हुए भी यदि आप उसे समय पर दायित्व सौंपने में कोताही करते हैं तो एक अच्छे आदमी का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसकी तरफ
अपनी दृष्टि हमेशा बना करके चलना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज अपने अपने क्षेत्र में सफल और अति सफल लोगों की श्रेणी में हैं। वे लोग वे ही हैं जो सही व्यक्ति को चुनते हैं, सही निर्णय लेते हैं। यदि गलती हो जाए तो उसका सुधार करने में कोई संकोच नहीं करते, तो अपना काम अच्छा होता है। तो इस व्यक्ति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने भक्त और कार्य निष्णात कर्मचारी पर रुष्ट होता है, भाग्यश्री भी उससे पलट जाएगी। सही व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, उससे यदि तुम रुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी पलट जाएगा। एक व्यक्ति जिसका अच्छा कारोबार था, बेटा पढ़ लिख कर आया। आज के नौजवानों की सोच अलग, वो बाहर से पढ़कर आया तो पढ़ने का रुआब भी ज़्यादा होता है। उनके यहाँ एक 30 साल पुराना कर्मचारी, बहुत विश्वासपात्र कर्मचारी, क्या एज ए मैनेजर था और बड़ा विश्वासपात्र और हर कार्य को करने में सक्षम था। अब जब बेटा आया, कारोबार में जुड़ा, तो वो कुछ नए लोगों की नियुक्तियां की। कुछ लोगों ने अपने इस पुराने कर्मचारी के विरुद्ध कान भरे। तो एक दिन उसने उनसे कुछ तैस में बोल दिया और कह दिया, आपको कल से यहां आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप घर चले गए। जब उस लड़के के पिता को पता चला तो पिता ने बेटे को समझाया कि बेटा, तुझे पता नहीं कि तू कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। तो इस पेड़ की मुख्य डाली को काट के अलग कर रहा है, पेड़ पनप नहीं पाएगा। हमने आज तक जो कुछ भी विस्तार किया है उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे कर्मचारी नहीं, हमारे व्यापार के अंग है। तो मैं इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। इनकी उपेक्षा करोगे सब पलटा खा जाएगा। इसलिए इसको ऐसा मत करना। लड़के ने अपने तरीके से कई तर्क दिए, बोले ये काम नहीं करते, इनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बोले वो सब तुम्हारी जगह है। ये जितने टेक्नोलॉजी वाले ने, तुम्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। आज साइबर क्राइम जो होता है वो टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, अनपढ़ लोग नहीं करते। इसलिए ये जो है इनको रखना है। और ये समझ, ये हमारे स्टाफ नहीं है, ये मेरी आंखें हैं जो मेरे अनुपस्थिति में सब चीज़ों की चौकसी करती है। इनकी उपेक्षा करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। बेटे को समझ में आया, उनने अपनी ओर से क्षमा मांगा और थोड़े दिन बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति से मैं अकारण रुष्ट हुआ था वो व्यक्ति तो मेरे श्रद्धा का पात्र है। ये लोग तो बीच बीच के ऐसे ही कहने और करने वाले। दृष्टिकोण वो होना चाहिए। कर्मचारी का चुनाव अच्छे ढंग से करो और चुने हुए कर्मचारी को अपना अंग बनाओ, उनके प्रति अच्छी सोच रखो। मैं एक व्यक्ति के फैक्ट्री में था, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को मेरे पास ला करके आशीर्वाद दिलाया, उपदेश दिलाया। मैंने पूछा, ये बताओ आप इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हैं? मालिक से पूछा, आप इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, महाराज ये सब मेरे जैसा बन जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। ये सब मेरे जैसा बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो।
ऐसी सोच रखोगे तभी काम होगा। एक प्रसंग में, चूंकि महेश भाई बैठे हैं यहाँ, उनके सामने आज कह रहा हूँ। 1997 में जब हमारा सागर चातुर्मास हुआ, उस साल मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था और सागर शहर में प्रवेश करने की जगह बाहर अंकुर कॉलोनी में रुकना हुआ। और अंकुर कॉलोनी में भी महेश बेलाराज जी के जो गीतांजलि का ऑफिस था, वहाँ हमारा चातुर्मास हुआ। 4 फ्लैट थे और 20,000 वर्ग फुट से अधिक का स्थान था। चूंकि पैर में लगे होने के कारण मैं बाहर निकल नहीं पाता था। पीछे ही शौच की जो थोड़ी सी खुली जगह थी, वहाँ मुझे लोग उठा के पकड़ के ले जाते थे, मैं वहाँ जाता था। मैं ऊँट में शौच कर रहा था, जो ऊँट बनी हुई थी, वहीं इनका एक छोटा सा वर्कशॉप था। उसमें एक कर्मचारी काम कर रहा था। हमारे ब्रह्मचारी जी थे, उसमें बाबूलाल जी बंडा वाले साथ में थे। उनकी और उस कर्मचारी की इस मध्य बातचीत, जितनी देर में शौच से निवृत्त हो रहा था, उनकी आपस में बातचीत हो रही। बातचीत में ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तुम लोग ये सब काम करते हो, यहाँ तुम लोग कोई देखने वाला नहीं है। तुम लोग ये काम करते हो, ये तुम्हारे लिए देखने वाला नहीं है। महेश भाई, आज आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने कभी बताया नहीं होगा, प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ, परोक्ष में तो मैंने कई बार बोला। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया सुनकर आनंद आ गया। उसने कहा, पंडित जी कहता था उनको, पंडित जी, हम एक ही बात जानते हैं, हम मालिक से हैं, मालिक हमसे है। हम मालिक से हैं, मालिक हमसे हैं। हम मालिक के लिए जीते हैं तो मालिक हमारे लिए मरता है। ये शब्द थे। उसने कहा कि हमारी धर्म पत्नी की किडनी खराब हो गई, उसका ऑपरेशन था। महेश भैया ने, याद आ गया होगा आपको, 2.5 लाख रुपया एक बार में दे दिया। हमें उनको पता लगते ही किया। आज भी वो है, 80 साल का हो गया। उस समय 97 की बात, 60 का था, करीब 55-60 का। ये है दृष्टिकोण। और ऐसे आदमी ही भरोसे के होते हैं जिनको केवल काम सौंपने की देर है, देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो। और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए तुम्हें खुद को भी वैसा बनाना पड़ेगा। तुम्हारी सोच ऊंची होगी तभी तुम किसी को ऊंचा बना सकोगे। वो अपने भीतर घटित करने का पुरुषार्थ कीजिए। दोनों तरफ से गड़बड़ है, तो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। जो अंदर की निष्ठा है वो समाप्त होते जा रही। सब बातों का विशुद्ध व्यवसायीकरण होने लगा है। कैलकुलेटिव सोच बन गई है, जिसने हमारे जीवन की आंतरिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए इन बातों पर हम गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसमें जितनी बातें कही गई है वो राजा महाराजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति पर लागू होता है। देखिए, राजा के लिए क्या निर्देश है। राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन हर एक काम की देखभाल करता रहे। राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन हर एक काम की देखभाल करता रहे, क्योंकि जब तक किसी देश के कर्मचारियों में दूषण न होंगे तब तक उस देश पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तब तक, और दूषण आ गया तो गड़बड़ है। इसलिए चीजों को इग्नोर मत करो, उस पर अपनी नजर टिका करके रखो और आगे बढ़ सको, बढ़ा सको। ये प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। ये कुछ ऐसे मैनेजमेंट के गुण हैं, यदि उसे मनुष्य अपना ले, आत्मसात कर ले, तो उसके जीवन को निहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यह सब तभी संभव होगा जब व्यक्ति
अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा दीर्घकालिक हितों को महत्व देगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, ब्राइट फ्यूचर के लिए देखो। तात्कालिक नुकसान भी दीर्घकालिक लाभ का कारण बने तो हमें उस नुकसान को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तात्कालिक लाभ यदि दीर्घकालिक नुकसान का हेतु बने तो उस लाभ को भूल जाना चाहिए। ये सोच अपने अंदर विकसित कर ले तो सब कुछ ठीक होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।